कौन है देश का गद्दार हारून जिसकी पत्नी है पाकिस्तानी? पहलगाम हमले से निकला है जिसका सीधा कनेक्शन। योगी ने दिल्ली फोर्स भेज जिस हारून को कराया था गिरफ्तार, उसके भाई ने खोला सबसे बड़ा राज भी ऐसा कि योगी आदित्यनाथ भी हैरान रह गए। हैरान रह गई जांच एजेंसियां। क्या अब योगी बाबा इस गद्दार को मिट्टी में मिलाएंगे? गद्दारों के लिए योगी ने बना लिया है तगड़ा प्लान। अब बाबा के चंगुल से नहीं बच पाएंगे गद्दार। लेकिन उससे पहले बात हारून की, वो हारून जो पहलगाम हमले के 17 दिन पहले पाकिस्तान गया था और फिर 25 अप्रैल को पहलगाम हमले के 3 दिन बाद लौट आया। क्या हारून ही तो नहीं पहलगाम हमले के पीछे का असली गुनहगार? जी, देश के अंदर एक के बाद एक गद्दारों के खुलासे हो रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है हारून। लेकिन हारून की कहानी और उसके ट्विस्ट ने सभी को हैरान कर दिया है। लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या पाकिस्तान जाना इतना आसान है? क्या देश के अंदर एक नहीं कई गद्दार हैं? दोस्तों, ये सवाल लाजमी भी है। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कौन है हारून और उसके भाई का वो खुलासा जिसने पूरे भारत को हैरान कर दिया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिल्ली के सीलमपुर से पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम हारून है। हारून के भाई ने बड़ा खुलासा किया है। हारून के भाई शाहिद ने बताया कि वो हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले से पहले पाकिस्तान गया था। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाई शाहिद ने बताया कि हारून ने 2 शादियां की हैं। उसकी एक पत्नी पाकिस्तान में रहती है जिससे मिलने वो कुछ दिन पहले ही गया। हारून की गिरफ्तारी के बाद उसके परिजन हैरान हैं। हारून के बारे में जानकारी देते हुए भाई ने बताया कि हारून पाकिस्तान जाता रहता था क्योंकि उसकी शादी वहीं हुई थी। शाहिद के अनुसार हारून आखिरी बार 5 अप्रैल को पाकिस्तान गया था और 25 अप्रैल को वापस लौट आया और इसी के बाद शक की सुइयां घूमना शुरू हो गई। हारून की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते हुए उसके भाई शाहिद ने यह भी बताया कि उस दिन शादी वर्दी में कुछ लोग घर आए थे। घर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि वो पासपोर्ट ऑफिस से आए हैं और पाकिस्तान से वापस आए लोगों को वापस बुलाया जा रहा है। यहाँ उनसे साइन करवाने के बाद घर वापस भेज दिया जा रहा है। इसके बाद हारून उन अधिकारियों के साथ चला गया। देर तक हारून वापस नहीं लौटा तो हारून के परिजनों ने उसे फोन किया। शाहिद ने बताया कि फोन की घंटी कई बार बजी लेकिन फिर फोन बंद हो गया। फोन बंद होने के बाद शाहिद पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और फिर उन्हें नोएडा भेज दिया। शाहिद ने बताया कि बाद में उसे लखनऊ की अदालत में पेश किया गया। जब तक घर वाले उससे मिलने पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। हारून की गिरफ्तारी पर बात करते हुए मां रुकैया बेगम ने कहा कि मैं 12 साल की उम्र से यहाँ रह रही हूँ। उन्होंने कहा कि हारून की बातों से कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ चल रहा है। रुकैया ने कहा कि जब हारून को घर से ले गए तो वो घर पर नहीं थी। बेगम ने कहा कि हारून ने पाकिस्तान में दूसरी शादी की है, इसलिए साल में एक बार वहां जाता है। दोस्तों, देश के अंदर इतने समय गद्दारों पर तगड़ा एक्शन चल रहा है। पाकिस्तान से लिंक रखने वाले उन सभी लोगों को एक के बाद एक पकड़ा जा रहा है जिन पर ये शक है कि पहलगाम हमले से कहीं इनका ही तो लिंक नहीं। वहीं दूसरी तरफ हारून का नाम इसीलिए चर्चा में आया क्योंकि 5 अप्रैल को पाकिस्तान जाना और 25 अप्रैल को पाकिस्तान से वापस आ जाना ये कोई संयोग नहीं है। ये केवल क्या संयोग मात्र है। और साथ ही साथ भारत का रहने वाला व्यक्ति पाकिस्तान में शादी करता है और बिना देश को जानकारी दिए पाकिस्तान में जाकर 20-20 दिन रुक कर आता है। क्या ये भी एक संयोग मात्र है? इसीलिए अब जांच एजेंसियां इस बारे में जानकारी जुटाने में लग गई हैं। और साथ ही साथ जब मामला उत्तर प्रदेश का होता है तो योगी आदित्यनाथ इन लोगों पर सख्त एक्शन लेने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एक के बाद एक जब बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ भी इन गद्दारों की वाट लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक्शन तेज कर दिया है, ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए टीम गठित कर दी है। अब इससे ये तय हो गया है कि योगी आदित्यनाथ का रुख इन गद्दारों के प्रति क्या है जो दोस्तों रहते भारत में हैं लेकिन उनका प्रेम पाकिस्तान के लिए है। ऐसे गद्दारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और साथ ही साथ सरकार को इन गद्दारों को क्या सजा देनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।